अमेरिका में रहकर इंडियंस और हिंदुओं के खिलाफ रिपब्लिकन्स की भाषा बोलने वाले अब्राहम जॉर्ज नाम के एक इंडियन अमेरिकन की चुनाव में हार हुई है। अब्राहम टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी के पहले इंडियन अमेरिकन चेयरपर्सन थे। खुद मूल रूप से इंडियन होने के बावजूद भी वे हिंदू मंदिरों तथा H-1B वीज़ा होल्डर्स के विरोधी थे। अब उनकी हार पर रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स के साथ साथ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग भी मज़े ले रहे हैं। अब्राहम को अमेरिकन वाइट महिला ड्रिंडा रैंडॉल ने हराया है और रिपब्लिकन्स एक इंडियन की एग्जिट से खुश हैं, जबकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग अब्राहम के एंटी हिंदू स्टैंड के कारण उनकी हार से खुश दिखाई दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर भी अब्राहम को टारगेट किया जा रहा है। सिद्धार्थ नाम के एक शख्स ने अब्राहम के बारे में बताया कि उन्होंने एक बार उनसे टेक्सास में इंडियंस के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत के बारे में सवाल पूछा था, पर अब्राहम ने इस बारे में कोई मजबूत स्टैंड लेने के बजाय उल्टा सिद्धार्थ को ही ऐसा पूछा था कि क्या तुम्हें डिपोटेशन से डर लगता है। अब्राहम जॉर्ज इंडियन क्रिश्चियन है और वे टेक्सास में बनाए गए हिंदू मंदिरों तथा H-1B प्रोग्राम के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अब्राहम के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर को ध्यान में रखते हुए टेक्सास में इंडियंस के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत के विरुद्ध में कभी भी स्टैंड नहीं लिया। उनके इसी प्रकार के व्यवहार के कारण अब उनकी हार की भी खुशी मनाई जा रही है। मैट फर्नी नाम के एक यूज़र ने अब्राहम की हार का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा कि अब्राहम टेक्सास GOP की कमान संभालते थे, पर उनकी हार ये दर्शाती है कि टेक्सास के लोग कितनी तेज़ी से इंडियंस के अतिक्रमण के खिलाफ मजबूत हो रहे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिका से प्रत्येक इंडियन को डिपोर्ट किए जाने की भी मांग की है। अब्राहम का जन्म केरल में हुआ था और 17 साल की उम्र में वे फैमिली स्पॉन्सरशिप पर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। शुरुआत में सामान्य नौकरियां करने वाले अब्राहम ने उसके बाद सेल्स, IT और मैनेजमेंट के फील्ड में भी काम किया। 2007 में बराक ओबामा चुनाव लड़ रहे थे, तभी अब्राहम ने भी पॉलिटिक्स में कदम रखा था और वे ओबामा की नीतियों के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने शुरुआत में टेक्सास की कॉलिन काउंटी के रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी निभाई और 2024 में टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन बने। 2024 में अब्राहम चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके बारे में एक खबर ने अच्छी खासी चर्चा जगाई। इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया था कि 2023 में एक डोमेस्टिक इंसिडेंट के बाद अब्राहम लोडेड गन लेकर किसी शख्स को ढूंढने निकले थे, क्योंकि उन्हें इस शख्स का अपनी पत्नी के साथ अफेयर होने का शक था। हालांकि पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में कोई फायरिंग नहीं हुई थी और अब्राहम के खिलाफ इसमें ना तो कोई चार्जेस लगाए गए थे और ना ही उनकी कभी गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद अब्राहम और उनकी पत्नी ने इस रिपोर्ट को पॉलिटिकल स्टंट कहकर खारिज भी कर दिया था। टेक्सास में नवंबर 2026 में स्टेट इलेक्शन होने जा रहा है और उससे पहले भारतीयों और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है और इस बार के चुनाव में भी ग्रेग एबट ही गवर्नर कैंडिडेट है। उनके जीतने की संभावना भी फिलहाल काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि टेक्सास को अमेरिका का सबसे डाइवर्स स्टेट भी माना जाता है। रिपब्लिकन्स भले ही इस स्टेट में मजबूत स्थिति में हो, पर यंग और नॉन वाइट वोटर्स, उसमें भी खास तौर पर हिस्पैनिक वोटर्स में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ता दिख रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि स्टेट में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेट्स को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकेगी।